हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है ये कभी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग ये लेक्चर देख लें। जब भी बीपीएससी के लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि रास्ता क्या है वहाँ तक पहुँचने का। कोई भी एग्ज़ाम है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, आपको मार्केट ही जाना है मान लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि रास्ता क्या है मार्केट जाने के लिए। तो उसी प्रकार से ये एग्ज़ाम भी है कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये है बीपीएससी और आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, ठीक है। आपको रास्ता पता होना चाहिए और वो रास्ता हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलता है थ्रू सिलेबस। सिलेबस जो है वो हमें बताता है कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है, ठीक है। सिलेबस ही जैसे नक्शा होता है कहीं जाने के लिए, तो वैसे सिलेबस है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस को समझें कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, इसके कितने चरण होते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है। उसको पढ़े बिना डायरेक्ट एग्ज़ाम का तैयारी करना, इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला और एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे सिलेबस क्या है, ठीक है। बीपीएससी एग्ज़ाम जो है वो क्या है। तो जैसे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सिलेबस एंड स्ट्रेटजी टू क्लियर बीपीएससी प्रीलिम्स, ये है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे और उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 चरणों में होता है, ठीक है। 3 चरणों में होता है। जो पहला चरण होता है वो होता है प्रीलिम्स। जो पहला चरण होता है वो होता है प्री, यानी कि प्रीलिम्स, पीटी भी बोलते हैं, बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम। दूसरा एग्ज़ाम होता है मेंस का एग्ज़ाम और तीसरा होता है इंटरव्यू, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है पीटी, यानी कि बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम, बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम। और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पर छट जाते हैं या सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पर बैठते हैं, यहीं भाग लेते हैं। जैसे कि अभी पहले तो 1 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे इस तरह से लेते थे, अभी तो 6 लाख स्टूडेंट तक जो है वो बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है। 6 लाख स्टूडेंट तक बैठते हैं एग्ज़ाम में और उनमें से सिलेक्शन होता है 11,000, 9,000 इस तरह का, और बाकी के सारे बच्चे जो है वो आउट हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो कैसे अपनी जगह बनाएं इन 11,000 में, ठीक है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सबको देना है, आपको देना है। इसमें 6 लाख में तो आपकी गिनती हो जाएगी, लेकिन आपको अपनी गिनती 11,000 में करना है, ठीक है। 11,000 और 9,000 जो बच्चे मेंस के लिए चुने जाते हैं उसमें आपको सफल होना है। तो इसीलिए प्रीलिम्स को सबसे भारी जो स्टेज है वो भी कहा गया है कि ये सबसे हार्ड स्टेज है किसी भी एग्ज़ाम का, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक बच्चे जो है वो बैठते हैं और सबसे अधिक बच्चे जो है वो यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो क्या तरीका है कि इस बीपीएससी प्रीलिम जो है इसको क्लियर किया जाए। जैसे कि आपको हमेशा उससे ही जाना चाहिए जो एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है पहले से। जैसे कि मान लीजिए मैंने जितनी बार भी बीपीएससी का प्रीलिम्स दिया है तो हर बार वो क्लियर ही हुआ है, ठीक है। तो क्या तरीका है कि उसको कैसे क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूछा क्या जाता है इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बीपीएससी के प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो आते हैं और किसका कितना वेटेज होता है, कितने सब्जेक्ट जो है कौन कौन से पूछे जाते हैं, कितना क्वेश्चन होता है। तो बीपीएससी के प्रीलिम्स में 150 सवाल पूछे जाते हैं जो 1-1 मार्क्स के होते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं जो 1-1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अभी तक इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं था। 67th बीपीएससी हो चुका है प्रीलिम्स और 67th तक जो है नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं था। तो 150 क्वेश्चन होते थे जो 150 नंबर के होते थे। इसमें पहला होता है मैथ्स और रीजनिंग, जिससे 10 सवाल पूछे जाते हैं। ये फिक्स है कि 10 सवाल मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। मैथ्स तो आप लोग को पता है, गणित हर बच्चा 10th तक गणित पढ़ा है और 10th तक का ही गणित इसमें आता है, बहुत ही ईजी होता है। कभी कभी 10 का 10 बन जाता है जो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। उसमें रीजनिंग का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी चेक होता है, दिमागी कसरत। ईजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिमाग जो है वो कितना चल रहा है नहीं चल रहा है, ये जानने के लिए। नेक्स्ट होता है साइंस, जिससे 30 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। साइंस का आप लोगों को पता है कि साइंस का 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो तीनों से क्वेश्चन रहते हैं, फिजिक्स से भी रहते हैं, केमिस्ट्री से भी और बायोलॉजी से भी। और ये भी एकदम 10th लेवल तक के ही सवाल होते हैं। तो इससे 10-10-10 तीनों से पूछे जाते हैं और 30 सवाल साइंस से होते हैं। फिर हिस्ट्री,
हिस्ट्री से भी 30 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, लगभग 30, कभी 28, कभी 32, ऐसा भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि 30 ही रहेगा हिस्ट्री से, पर साइंस और मैथ्स रीजनिंग का फिक्स होता है, ठीक है। हिस्ट्री से भी लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटी का कम वेटेज है, 10 सवाल पॉलिटी से। ज्योग्राफी से 10 सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 10। इकोनॉमिक्स से भी लगभग 10 सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी इकोनॉमिक्स का सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। करंट अफेयर्स मतलब जो न्यूज़ चल रहा है तो वो पूछा जाता है, और ये 25-30 के आसपास होता है। ये 1 साल पुराना तक न्यूज़ हो सकता है, ठीक है, 1 साल पुराना। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम आपका अभी 2022 के दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, तो फिर 2021 के दिसंबर से जो है 2022 के दिसंबर तक का करंट अफेयर्स न्यूज़ जो है वो पूछा जा सकता है। और सबसे लास्ट में आता है बिहार सेक्शन, जो कि हमारे चैनल पे चल भी रहा है, बिहार जीके। तो 25 से 26 सवाल जो है वो बिहार जीके से पूछे जाते हैं। बिहार का कुछ भी, बिहार का सेंसस पूछा जा सकता है, बिहार का इतिहास पूछा जा सकता है, बिहार कब बना था पूछा जा सकता है, बिहार में नदियाँ पूछी जा सकती हैं, ठीक है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारा हो गया कि इतना सब्जेक्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स जो है वो आपके हाथ में रहता है। आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं रोक सकता है, वो ज़रूर क्लियर होगा अगर इन सब्जेक्ट्स को आप कर लेते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स आप समझ गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़े मतलब अगर वो सोचते हैं कि हम शॉर्टकट में कैसे इसको करें, तो शॉर्टकट में करने के लिए वो लोग हिस्ट्री कर लेते हैं, क्योंकि फिक्स है कि हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन तो रहना ही है। साइंस कर लेते हैं, ठीक है, तो 30-30-60 सवाल आपने कर लिए हैं। मैथ्स रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो 70 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। बिहार आपने कर लिया है तो यहाँ पे भी 25 सवाल आपने कर लिया, यानी कि 95 के आसपास कर लिया है, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ कुछ सेक्शन छोड़ के चलते हैं, और बहुत सारे होते हैं जो सारा कर लेते हैं। तो आपको जो है एग्ज़ाम से पहले सारा सेक्शन जो है वो कर लेना है, और सारा सेक्शन मैं करवा भी दूंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमें लाना कितना मार्क्स है। जैसे 150 नंबर का अगर एग्ज़ाम है तो 150 में हमें कितना नंबर लाना है, ठीक है। तो 150 में जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर का जो भी है डेटा उससे देखते हैं कि क्या था। तो जैसे 64th बीपीएससी जब हुआ था, आप लोग यहाँ देखिए कि 64th बीपीएससी में 97 था, ठीक है, 97। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका कट ऑफ बस 97 था। जनरल में जो फीमेल है उनका 86 था। आप लोग अपना अपना कट ऑफ देख सकते हैं, आप लोग जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एससी हैं तो अपना कट ऑफ देखिए, एससी फीमेल का, एसटी, ईबीसी, बीसी, ठीक है। बीसी और ईबीसी दो कैटेगरी होता है, BC1 BC2, बीसीएल। विजुअल मतलब कि जो डिसेबल लोग हैं, डिसेबल विकलांग लोग हैं, मतलब दृष्टिबाधित हैं, देखने में उनको दिक्कत है तो उनका 74 था, और जिनको सुनने में और बोलने में दिक्कत है, डम्ब और डीफ हैं, तो उनका 63 कट ऑफ था। ऐसा 64th में था। हम लोग मेनली, क्योंकि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं हमेशा ये मान के चलिए कि आपको 97 मार्क्स से ज़्यादा आना चाहिए। मतलब जनरल के लिए जो कट ऑफ है उससे हमेशा ज़्यादा नंबर आपका आना चाहिए, और उससे ज़्यादा लाने का ही सोचिए। ये मत सोचिए कि मैं तो एसटी हूँ तो मैं सिर्फ 89 लेकर के आऊँगा या आऊँगी, तो फिर तो आपका 89 भी नहीं आएगा। हमेशा जनरल कट ऑफ से ऊपर रहने का सोचना है। रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है। ऐसा मेरा सलाह है कि रिजर्वेशन के बारे में मत सोचिए। अगर आप जनरल से ऊपर सोचेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलती किए तो रिजर्वेशन से आपको मार्क्स आ जाएगा। तो ये 64th का था। नेक्स्ट हम लोग 65th में देखते हैं। 65th में भी यही है, ठीक है। 65th में भी सेम है। जनरल कैटेगरी के लिए 97 ही है। फीमेल का थोड़ा सा बढ़ गया है। इसी तरह से बाकी सबका देख सकते हैं। यहाँ पे एक और जुड़ गया है, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी के लोग हैं उनका यहाँ पे 65th बीपीएससी से जुड़ गया था 88, ठीक है। 65th बीपीएससी, इसमें बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ था, मात्र 450 लोगों का ही सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था, और यहाँ पे कट ऑफ जो है वो इतना था, 97 के आसपास था। इस समय तक तो कट ऑफ फिर भी सही था, ठीक है। 65th बीपीएससी तक जो है कट ऑफ सही था। हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ, ठीक है। 66th बीपीएससी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 108 हंड्रेड्स में चला गया, ठीक है। हंड्रेड्स में नहीं जाता था कभी भी, हमेशा 97, 98, 91, 92 ऐसा रहता था, पर कट ऑफ हंड्रेड्स में जाने लगा। जनरल के लिए 108 हो गया, फिर अनरिजर्व्ड के लिए 100 हो गया, तो इस तरह से कट ऑफ बहुत हाई हो गया, ठीक है। ये हाई होने का कारण क्या था? हाई होने का कारण ये है कि बहुत से बच्चे कंपटीशन में आ गए।
कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि बस कर रहे हैं किसी के कहने पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सीरियस स्टूडेंट हैं, बिल्कुल आप लोग की तरह हैं, तो पढ़ते भी अच्छा है। जितने ज़्यादा अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे कट ऑफ उतना ही हाई होता जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे पहले मात्र 2 लाख 2.5 लाख बच्चे जो है वो एग्ज़ाम दे रहे थे, और अब जो है वो 5 लाख 6 लाख 7 लाख इस तरह से वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम देने वाले लोगों की संख्या। तो इस कारण से 66 BPSC में कट ऑफ जो है वो इतना हाई हो गया था अचानक, जो है 98 से 108, यानी 10 नंबर कट ऑफ, बहुत ज़्यादा, 10 नंबर बढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी जो नया नया ताज़ा ताज़ा एग्ज़ाम हुआ था 67 BPSC, उसमें क्या हुआ था, तो इसमें भी जो है कट ऑफ वैसा ही हाई था, इसमें और भी ज़्यादा कट ऑफ आगे हो गया, ठीक है। 113 कट ऑफ जो है वो हो गया 113, 108 से बढ़ के 113, ठीक है, 5 नंबर बढ़ गया कट ऑफ। रिजर्व 100 था पिछले बार, देखिए लड़की लोग का, तो 109 हो गया, यानी कि और भी ज़्यादा एकदम बढ़ गया। सबका देखिए आप हंड्रेड्स में चला गया, SC तक का हंड्रेड्स में चला गया है, शेड्यूल कास्ट के लोगों का, BC का भी हंड्रेड्स में चला गया, यानी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो आ गया। अब क्या 150 नंबर का एग्ज़ाम है और उसमें 113 कट ऑफ, ये बहुत ही हाई होता है, इतना लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी 13,000 बच्चों का सिलेक्शन जो है वो इस बार मेंस लिखने के लिए हुआ 67 BPSC में। इसका ये मतलब है कि बच्चे तेज़ हैं, पढ़ने वाले हैं, तभी हुआ है जो 13,000 बच्चे हैं उनका सिलेक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है, हर साल हमने देखा कि बढ़ता ही जा रहा है। 68 में हो सकता है कि बढ़ के 120 हो जाए, ठीक है। तो हमें तैयारी क्या करनी है, हमें तैयारी करना है 130 मार्क्स के लिए, कि 150 में हम 130 मार्क्स तो कम से कम ले ही आएँ, ऐसा तैयारी करना होगा कि 150 में कितना आ जाए, 130 मार्क्स आ जाए कम से कम। वैसे अगले साल से 68 BPSC से कट ऑफ इतना हाई नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, इस बार जो BPSC है वो आयोग जो है वो लेके आया है नेगेटिव मार्किंग। तो अब BPSC में कॉन्सेप्ट आ गया है नेगेटिव मार्किंग का, इसी साल से 68 BPSC। जो भी आप लोग फॉर्म भरे हैं, कमेंट में आप लोग डालेंगे कि आप लोग कौन कौन हैं जो 68 BPSC दे रहे हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग फिर से आगे जो है चलाया जाएगा सेशन और आगे लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 68 BPSC से आ गया है। अब जब नेगेटिव मार्किंग आ गया है तो क्या होगा, बच्चे लोग जो है वो बहुत ध्यान से बनाएंगे। अब आप सारा सवाल नहीं बना सकते हैं, 150 क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। अब आपको जो है जो नहीं आता है वो नहीं आता है, वो नहीं बनाना है, जो आता है बस वही बनाना है। तो इसीलिए क्या होगा कि कट ऑफ डाउन चला जाएगा, कट ऑफ अब जो है वो 100 के आसपास हो जाएगा, या 100 से भी नीचे जा सकता है, 97 98 के आसपास कट ऑफ चला जाएगा, ठीक है। तो फिर भी हम लोग को 130 का जो है तैयारी करके रखना है, ठीक है, 130 का तैयारी करके रखना है। कैसे होगा, फिर से हम लोग अपने सिलेबस पे आ जाते हैं कि 130 का तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो बिहार BPSC का प्रीलिम्स का सिलेबस होता है ना, बहुत ही ईजी होता है। ऐसा आप लोग मानते हैं कि कुछ लोगों का नहीं क्लियर होता है, पर ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं ही होगा। थोड़ा सा मेहनत करने से एग्ज़ाम जो है वो आसानी से क्लियर हो जाता है। फर्स्ट बार में नहीं होता है कुछ लोगों का, सेकेंड बार में नहीं होता है, पर हो ज़रूर जाता है। अगर आप मेहनत से लगे रहेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर होगा। और ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब हम लोग देखेंगे, आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे, सेशंस होते रहेंगे, लेक्चर्स होते रहेंगे, तो आप लोग को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम रिपीटेटिव है, आपको लगेगा कि सारा पढ़ा हुआ है, एकदम ईजी है, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है, हिस्ट्री में 30 में से लोग 27-28 नंबर तक ले आते हैं, मतलब इतना आसान टाइप का पूछा जाता है। साइंस एकदम 10th लेवल का साइंस पूछा जाता है, आप 10 क्लास तक जो पढ़े हैं, ठीक है। पॉलिटी भी ईजी होता है, थोड़ा बहुत हार्ड होता है पॉलिटी में। ज्योग्राफी तो बहुत आसान होता है, वो भी किया जा सकता है। मैथ्स रीजनिंग भी करवाया जाएगा, हर साल सेम टाइप के मैथ्स रीजनिंग पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स भी आपको बताए जाएंगे, और बिहार स्पेशल कराया ही जा रहा है। तो जब हम लोग सारा कर लेंगे अच्छे से, सारा रिवीजन के साथ, ऐसा नहीं होता है कि आप लोग सिर्फ एक बार पढ़ लिए, लेक्चर जो है वो सुन लिए तो हो गया, उससे नहीं होता है। रेगुलर रिवीजन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिवीजन ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ये सारा कुछ आप लोग को करना पड़ेगा। ये पूरा है सिलेबस, ये पूरा हम लोग जाने कि सिलेबस क्या है, और इसको जो है, ये तो सिलेबस हो गया ये सारा। और स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी, तो स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हमें एक एक करके सब पढ़ना है। सबसे पहले बिहार, तो बिहार जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर पूरा एकदम फोकस रखना है।
जो भी पढ़ रहे हैं सारा नोट्स बनाना है और सबको ध्यान से रिवीजन करते जाना है, रोज़ का रोज़ रिवीजन करना है। आज जो पढ़े उसको शाम तक रिवीजन कर लेना है, फिर कल एक बार पीछे से पूरा रिवीजन कर लेना है, इस तरीके से। इसी तरह से एक एक करके हम लोग सारा जो है वो पढ़ लेंगे। आप लोग कमेंट में ये लिखेंगे कि आप लोग 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, 69th के लिए तैयारी कर रहे हैं, कौन से वाले के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही आप लोग को फिर आगे लेक्चर्स बताए जाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग मेंस का भी लेकर के आएंगे सिलेबस कि मेंस में क्या पूछा जाता है, मेंस का क्या पैटर्न होता है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, आप लोग लगे रहिए। धन्यवाद।